जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अवैस सलीम और मेरे साथ हैं जावेद रहमान इस्लामाबाद से। जावेद साहब, वक्त देने के लिए आपका शुक्रिया। बिलाखिर बजट भी पास हो ही गया कौमी असेंबली से। ये बड़ा शोर हम सुन रहे थे कि जी बजट पता नहीं पास भी होगा या नहीं, और अगर पास हो गया तो शायद इस हुकूमत के पास बस इतनी ही मोहलत है और इसके बाद जो है ये हुकूमत घर चली जाएगी। पीटीआई के हल्के खास तौर पर इस बात को बड़ा प्रमोट कर रहे हैं, इस पर बात करेंगे। और थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि बजट के अंदर क्या चीजें हैं जिनसे आम आदमी के लिए मुश्किल या कोई आसानी पैदा होने वाली है, और फिर थोड़ा सा सदर साहब जो इस हवाले से अपना किरदार अदा कर सकते हैं उस पर भी बात करेंगे। तो जावेद साहब, मेरा ख्याल है कि पहले तो हम बजट के जो बुनियादी नुकात हैं उसी से शुरू कर लें। आपने पूरा जब बजट पेश हुआ, जब ये मंजूर हुआ, सब आपने कवर किया, बजट डॉक्यूमेंट को आपने बड़ी डिटेल में देखा। तो आप क्या समझते हैं कि ये कैसा बजट है? इसमें ये आम आदमी का बजट है जैसे कि हुकूमतें हमेशा दावा करती हैं, या इसमें भी मुश्किलात ही हैं बस मेरे और आपके लिए? जी बहुत शुक्रिया अवैस साहब। ये मौजूदा जो बजट है ये इसमें तो कोई शक नहीं कि ये बड़े ही मुश्किल किस्म के हालात के अंदर पेश किया गया था। और वैसे तो हर हुकूमत हर दफा ये कहती है, जब उनका पहला बजट होता है वो कहते हैं कि हमें जो खजाना खाली मिला और उस सूरत हाल में अब हमारे लिए मुश्किल थी। लेकिन इस हुकूमत का जिस सूरत हाल में ये आए और वो कहते हैं कि सर मुंडाते ही ओले पड़े, बिल्कुल जैसे ही इन्होंने हुकूमत संभाली उसके साथ ही ये काम हो गया। और उसके बाद ये सारी जिम्मेदारी आपके मिफ्ता इस्माइल साहब के ऊपर आ गई और उन्होंने ये सारी, इसके अंदर बहुत सारे पॉपुलर मैयर अनपॉपुलर मैयर इनको लेने पड़े। एक तरफ से इनके पास आईएमएफ का वो मसला था, फिर पेट्रोलियम की मसनूआत और इस किस्म के बहुत सारी चीजें थी। अब इन्होंने इस बजट के अंदर बहुत सारी चीजें की हैं जिसको अगर हम थोड़ा सा बजट के जो मेन मेन जो चीजें हैं उसको अगर हम थोड़ा सा सामने रख लें। आयशा गौस बख्श पाशा जो इनकी स्टेट मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये कहा कि ये जो बजट है ये हमें आईएमएफ के करीब लेके जाएगा। आईएमएफ के प्रोग्राम की तातली को जो सिलसिला था उसको बहाल करने में ये एक इम्पोर्टेंट किरदार दिखाएगा। उसको वो किस तरीके से, क्योंकि टैक्सेशन इन्होंने उनके मुताबिक की है। दूसरा क्या मसला था, उसमें यह था कि तनख्वाहदार जो तबका है उनके ऊपर क्या 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 कुछ कितना बोझ डालना चाहिए। इसमें कुछ मजेदार बातें भी हैं, कुछ सवालात मैं आपसे भी रखूंगा कि मुझे तो नहीं समझ आए। मतलब कि इकोनॉमिकली वो क्या कहते हैं, इकोनॉमिक विजिट तो इसको पता नहीं किस तरीके से बयान तो कर देगा, लेकिन मैं और आप इस चीज को नहीं समझ सकेंगे। वो एक दो क्वेश्चन मैं आपसे जरूर पूछूंगा। अच्छा, इसके अंदर जो आईएमएफ का ये दावा कर रही हैं कि हम उनके करीब जाने के करीब हो चुके हैं इस बजट को पास कराने के बाद, ठीक है। आईएमएफ की टीम ने अपना 9वें रिव्यू के लिए आना है आपके सितंबर में, वो भी आने वाले हैं। उधर से आपके इस्ताकदार साहब भी आने वाले हैं। ये भी आपने दोनों चीजों को जहन में रखना है, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा, पेट्रोलियम मसनूआत 50% लेवी जो है उसका वो कहते हैं फिलहाल तो नहीं, लेकिन कुछ दिनों में हमने उसकी इसकी इम्पोजिशन करनी है, ये होना है। तीसरा जो है वो तो थोड़ा सा मुझे भी अफसोस है, क्योंकि बहुत सारे इन दिनों के अंदर ये जो बुजुर्ग हजरात हैं वो पेंशन के मुतालिक और गवर्नमेंट के मेंबर्स जो हैं, जो गवर्नमेंट मुलाजमीन हैं, वो अपनी तनख्वाहों के इजाफे के मुतालिक पूछते हैं। पेंशनर्स के लिए इस बजट के अंदर कोई खास वो नहीं था इसके अंदर। एक तो ये चीज। तीसरा क्या है जनाब, सुपर टैक्स। बल्कि पेंशनर्स तो जो हैं वो बड़े दिल बर्दाश्ता हैं कि तनख्वाह ज्यादा बढ़ी और पेंशन उसके मुताबिक नहीं बढ़ी। जी, उनका ये गिला रहा है। मुझे भी काफी सारे बुजुर्ग हजरात के फोन आए, वो भी पूछते रह गए, यार ये रोज जो आप बजट की तकरीरें हो रही हैं ये इस तरह से हो रहा है, हमारे मुतल्लक भी कोई बात हो रही है नहीं। मैंने कहा जनाब इस दफा तो उन्होंने कोई ऐसी, और इस दफा वैसे उसके उनके मुतालिक ऐसी चीज। तीसरी चीज उन्होंने, अगर आप देखें तो सुपर टैक्स एक नया चीज इंट्रोड्यूस कराई, और इसको बहुत ज्यादा उन्होंने इसकी तशहीर भी बहुत ज्यादा की कि ये 13 सनतों के ऊपर होगा, ये वन टाइम होगा, और इसको इम्पोज करना इस सूरत हाल में बहुत जरूरी है। ये बहुत अच्छा इकदाम हम कह सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर जो उन्होंने दावा जो किया है कि ये अमीरों के ऊपर टैक्स नहीं है, ये अमीरों के का बजट हम कह सकते हैं कि गरीबों को रिलीफ देने का बजट हो सकता है। उस सूरत हाल में ये उनका आर्गूमेंट सुपर टैक्स की सूरत में ये थोड़ा सा हमें ठीक होता हुआ नजर आ रहा है।
अच्छा, एहतमाल जो है जो अपोजिशन के, वो ये है कि मिनी बजट आने वाले दिनों में और बहुत ज्यादा आएंगे, क्योंकि एक बजट पेश हो जाता है। पहले तो आपको याद होगा, जब हम बहुत पहले ये बजट किया करते थे, एक दफा एक बजट आता था, पूरे साल वही कीमतें चलती थी, फिर उसके बाद ही होता था। अब तो मिनी बजट हर आए रोज मिनी बजट आ जाता है एक, और उसके मुताबिक अब ये कहा जा रहा है कि 2-3 महीने बाद दोबारा से मिनी बजट आना शुरू हो जाएंगे, और इसका काफी ज्यादा एहतमाल। एक तो भाई ये हो गया आईएमएफ। एक मिनी बजट तो आ ही गया ना। जब बजट पेश हुआ था तो सुपर टैक्स का कोई तस्करा नहीं था उसमें, वो तो बाद में शहबाज शरीफ साहब ने ऐलान किया उसका। जी बिल्कुल, एक मिनी बजट इस सूरत में आ गया। दूसरा, वो पेट्रोलियम मसनूआत की वो जो बात है, वो कहते हैं कि अभी तो नहीं, कुछ दिनों के बाद, ये भी दूसरा एक मिनी बजट। अच्छा, हम्म। इसके अंदर मैंने जो आपसे क्वेश्चन पूछना था वो ये था कि आपकी जो हुकूमत है सर, वो 40,000 का जो तबका है, वो कहते हैं कि ये बहुत गरीब लोग, ठीक है, इनको 2,000 रुपया हमें देने चाहिए ताकि इनके मामलात में कुछ ना कुछ रिलीफ मिल जाए। ठीक है, यहां हम्म। तक बात ठीक। जब 40 का सेब के बाद 50 से 1 लाख जो बंदा ले रहा है, उसके ऊपर 2.5 का टैक्स है। हम्म। मुझे ये बताएं अवैध साहब, 40 से 50,000 के दरमियान 10,000 का फिगर आता है, उसके बाद वो यकदम इस 10,000 में कितना एक उसको रिलीफ मिल जाता है कि उसके बाद उसके ऊपर आप टैक्स इंपोज कर देते हैं। 40 वाले को आप 2,000 दे रहे हैं कि यार ये बहुत पॉवर्टी लाइन के करीब पहुंच चुका है, इसको कुछ ना कुछ हमें रिलीफ देना चाहिए। हम्म। जैसे ही वो 50,000 को टच करता है, आप कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ये तो टैक्स लाओ जी, इसको, इसका बड़ा मसला है, ये बहुत ज्यादा हमारे मामलात में, इसको भी हमें इन्वॉल्व करना चाहिए। तो आपको ये हम्म। समझ आती है ये कैसे? देखें, ये वो जैसे आपने शुरू में कहा ना, इकोनॉमिक विजर्ड्स जो हैं वो इसको बड़ा बयान करते हैं। और ये मैं ये कहना चाहता था कि ये वो विजर्ड्स होते हैं जिनका ताल्लुक हुकूमत से होता है, जो एदाद के गोरख धंधे में आपको उलझा कर यह बताते हैं कि नहीं नहीं बड़ा बेहतरीन है, और जो अपोजिशन के लोग हैं वो फिर कहते हैं कि इसमें तमाम दुनिया की खामियां मौजूद हैं। जो पॉइंट आपने उठाया वो बड़ा सही है। मैं तो ये भी कहता हूँ कि पाकिस्तान में कितने लोग होंगे जो 50,000 रुपए महीना कमाते होंगे, और फर्ज करें कि मेरी आमदन 50,000 से बढ़ गई है, 50,001 रुपया हो गई है, तो 50,000 में जरा आप दो मियाँ बीवी और दो बच्चों के घर का, किसी शहर में जहाँ वो किराए के मकान में रह रहे हैं, दो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ग्रोसरी महीने की कर रहे हैं, पेट्रोल जो है वो लेकर आ रहे हैं, उसका बिल तो जरा बनाकर दिखाएं। ये जो पहले छूट थी कि 1 लाख रुपए तक अगर आप कमा रहे हैं महीना तो उस पर टैक्स की छूट थी, मेरा ख्याल है कि ये बड़ी मुनासिब थी। अब आईएमएफ के कहने पे अगर आप चलेंगे तो वहाँ वेस्टर्न कंट्रीज में तो अभी कोरोना की वजह से जो भी हालात हुए हैं, महंगाई हुई है, लेकिन अमूमी तौर पर 2-3% इन्फ्लेशन होती है। तो उनको आपको समझाना था कि हमारे यहाँ इन्फ्लेशन की क्या सूरत हाल है, और इतने पैसों में लोगों का गुजारा नहीं होता, बजाय इसके कि आप जो है वो आंखें बंद करके उनकी माने जाएं। और ये बेसिकली वही काम कर रहे हैं जो इमरान खान साहब ने और उनकी इकोनॉमिक टीम ने किया था कि एक दफा हमें वो प्रोग्राम मिल जाए, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान में जो महंगाई एक दफा हो गई, जो कीमतें एक दफा बढ़ गई, जो टैक्स एक दफा लग गया, वो रिवर्स नहीं होता फिर। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। एक तो आपने इसमें दो बातें की। एक तो आपने कहा कि समझाने वाली बात है कि किस तरीके से हमें इस, एक तो डार साहब ने कह दिया कि वो तो वापस आ रहे हैं। हमने पिछले दिनों ये बात भी कर रहे थे कि डार साहब की वापसी भी, उन्होंने भी खुद भी इसकी तस्दीक कर दी है कि मैं आने वाला हूँ। उन्होंने जब आना है, हमारे पूरी दरीना उनके साथ बहुत ज्यादा इंटरेक्शन रहा है। मैंने उनसे पहला यही क्वेश्चन करना है कि सर जी, 2 मिनट के अंदर जरा मुझे इस 50,000 से जरा अपना जरा बना के दिखाए ना, दो मियाँ बीवी और दो बच्चों का बजट ऐसे हल्का फुल्का सके, किस तरीके से ये सारा कुछ चलाएं। उनका जवाब मैं ये आपको बता देता हूँ। उन्होंने आपको कहना है कि मुझसे पहले वालों ने सब कुछ गलत किया, अब मैं सब कुछ ठीक कर लूंगा। सही। वैसे उन्होंने आईएमएफ के प्रोग्राम के मुतालिक काफी ज्यादा उन्होंने मशवरे दिए हैं, और अब आते ही उन्होंने ये कहा है कि नए प्रोग्राम से मुतालिक उनसे बात होनी चाहिए, मजीद बात होनी चाहिए। एक तो आपका ये जो आईएमएफ के प्रोग्राम की मियाद आज ही खत्म हो रही है, उसकी डेट जो है आज ही वो एक्सपायर हो जानी है। उसके बाद फिर ये इसको दोबारा जो आगे चलाना है, वो किस तरीके से चलाना है, ये गवर्नमेंट, उन्होंने रिव्यू के लिए आना है, ये सारे मामला हो। देखें, अब ये आईएमएफ है कि को जी हमने जो है इस मुल्क के अंदर हम एक डबल बना के पेश करते हैं, और जाहिर है उनका एक रोल है एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के तौर पर।
IMF के हमसे हमेशा दो बुनियादी एतराज होते हैं, क्योंकि मैंने उनको कवर किया है वहां वाशिंगटन में रह के और बहुत बात की है उनसे इस हवाले से। एक, अब हम तकरीबन 2 दर्जन प्रोग्राम ले चुके हैं IMF से। हर प्रोग्राम में हमारा ये मसला होता है कि जब हम भागते जाते हैं उनके पास और जो शराइत एग्री करते हैं उन शराइत पर फिर वापस आके अमल नहीं करते और लोगों को बताते हैं कि जी देखें IMF हमें मजबूर कर रहा है। दूसरा जो मसला है वो हमारे यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का है कि वो बात किसी और से करते हैं, कुछ अरसे के बाद कोई और आ जाता है तो उनको समझ नहीं आती कि वो अगला आके कहता है कि जी मेरे साथ तो आपने ये अग्री नहीं किया था, अब आप मेरे साथ नए सिरे से बात शुरू करें। और इस वक्त जो ये हमारी आर्म ट्विस्टिंग कर रहा है IMF, उसकी बुनियादी वजह ये बैकग्राउंड है, क्योंकि वो भी तंग आ गए हैं अब इससे। जी बिल्कुल, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो बात एक से करते हैं, उसके बाद आपकी मुसलसल अगर देख लें, आप अपनी पॉलिटिकल हिस्ट्री को देख लें, हर हर तीसरे चौथे साल आपकी कोई ना कोई चेंज इतनी बड़ी आ जाती है जिससे आपने बात की होती है वो लोग वहां मौजूद नहीं होते, दूसरे लोग आ जाते हैं, उनका नुक्ता नजर कुछ और होता है, उनका तरीकेकार कुछ और होता है। खैर, अब जो बजट तो पास हो गया, अब अगली गेम वो जो एक बहुत ज्यादा अखबारात में और वो टीवी चैनल्स पे चल रहा था कि दोबारा बॉल जो चली गई है कोर्ट में आपके सदर साहब के मुतालिक। सदर साहब ने पिछले दिनों, पिछले अगर महीना का देख लें, उन्होंने मुसलसल ऐसी शॉर्ट्स कराई हैं कि ये जो भी बिल बना के पेश करते थे, मिसाल के तौर के ऊपर आपका ये पिछले दिनों नैब का था, इलेक्शन लॉस का था, वो समरी रिजेक्ट करके दोबारा प्राइम मिनिस्टर के पास इसके ऊपर एतराजात हैं ये। खैर, इस दफा वो धीरे, इस दफा जो है ना वो इत्मीनान रखें। इसके अंदर शिक ये मौजूद होती है कि अगर वो इसको पास, जो यहाँ से पास किया हुआ बजट है उसको दोबारा वापस नहीं भेज सकते, वो खुद ब खुद एक्ट ऑफ पार्लियामेंट यानी कि कानून बन जाता है। वो उसके अंदर, इसके अंदर कोई ऐसी अपनी, जी ख्वाहिश तो कर सकते हैं, अमल नहीं कर सकते। और उसमें खतरा ये भी है अगर वो रोकने की कोशिश करें कि उनकी अपनी तनख्वाह रुक जाएगी फिर। हाँ, ये तनख्वाह इसके अंदर ये चीज बिल्कुल मौजूद है, क्योंकि बजट ना पास होने से मतलब, अच्छा बजट के अंदर ये बजट का माहौल कैसा रहा इस सारे उसमें, हाँ, ये 10 जून को, ये 10 जून को जो बजट पेश किया गया, बजट का सेशन बड़ा ही रौनक वाला सेशन होता है। ये सुबह से शाम डे लॉन्ग किस्म का सेशन चलता है। उसके अंदर जनाब दिन से, सुबह से लेकर शाम तक इन्होंने मुख्तलिफ बहसें हो रही होती हैं और हर किसी ने अपने जो जज्बात हैं, ख्यालात हैं, गवर्नमेंट अपोजिशन को एक खास मौका मिलता है बजट के दिनों में। इवन के जो बैक बेंचर्स हैं उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार करना होता है इसके ऊपर। लेकिन ये जो बजट था ये तो मुझे एक सेमिनार की सूरत में लगा, कोई सेमिनार ऐसे हो रहा है कि ऐसे कुछ पेश किया जा रहा है उसके ऊपर। जो ज्यादा से ज्यादा टक्कर लेने वाले जो थे अपोजिशन के मेंबर, उसमें फहमीदा मिर्जा साहिबा थी, जमात इस्लामी के एक अकबर चित्राली साहब हैं, वो ज्यादा से ज्यादा, जब जवेरिया हैं PTI की, डेसिडेंट जो थे 3-4 ये लोग हो गए। राजा रियाज साहब ने एक दफा ही बस खड़े होकर 1-2 दफा वो क्या बात की उन्होंने, जो आपके अपोजिशन लीडर हैं, तो शाह महमूद कुरैशी का इस्तीफा फौरी तौर पर कबूल करें क्योंकि वो यहाँ कह चुके हैं। एक तो ये माहौल रहा। अब होता क्या है जनाब, पिछले बजटों में हमने क्या देखा, सांस सूखी हुई होती थी। कट मोशन जब पेश किए जाते हैं, कट मोशन क्या होता है, कट मोशन एक पावर दी जाती है अपोजिशन के मेंबर को कि वो वहां खड़ा होकर ये कह दे कि ये जो तहरीक गवर्नमेंट ये जो पेश करने जा रहे हैं डिमांड, हम इसे नहीं मानते। ये एक किस्म का नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है। अगर वहां तादाद गवर्नमेंट की पूरी नहीं होगी और वो कह देंगे कि हम इसको चैलेंज करते हैं, तो वो गवर्नमेंट उसी वक्त गिर जाती है। वो प्राइम मिनिस्टर, वो सब लोग, वो सारा सिस्टम। हमने आज तक जो ये देखा है, इस बजट के अलावा जो बात कर रहा हूं, कि ये जो कट मोशन के दिन होते हैं ये बड़े इनको मसला पड़ा होता है, इन्होंने तादाद पूरे करने का कि बंदे ज्यादा से ज्यादा मौजूद हों, क्योंकि डे लॉन्ग सेशन होता है। वो कहते हैं आप नमाज के लिए भी जाएं, खाने के लिए भी जाएं, तो फौरी तौर पे आके बैठ जाएं, इंश्योर करते हैं कि पूरी हाजिरी है कि नहीं। लेकिन इस दफा कुछ ऐसा नहीं था, बड़े सुकून से कट मोशन भी पेश हुई। आप चैलेंज, शुक्र करें ना कि इस दफा सुकून से हो गया सारा कुछ। मोटी मोटी किताबें जो हैं वो एक दूसरे पर नहीं मारी। हमारे जो टीवी के दोस्त हैं उनको तो दुख हुआ होगा क्योंकि उनको अच्छे अच्छे विजुअल्स नहीं मिले अपने टीवी पे चलाने के लिए। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पिछली दफा जो हमने देखा, वो जो 5-5 किलो की किताबें जो टिका टिका के इन्होंने एक दूसरे को मारी थी, और उसमें कुछ जख्मी भी हुए थे, उन्होंने कुछ ने कहा था कि जख्मी हुए हैं हम। तो इस दफा वो सीन नहीं मिला। इस दफा बड़े स्मूथली, बड़े आराम के साथ सारा बजट पास हुआ।
वो खुशगपियों में, कोई ऐसी बात नहीं थी। अच्छा, इस सारी सूरत हाल में पीटीआई कहाँ रह गई? पीटीआई के जो इकोनॉमिक जो विजर्स थे, जो इकोनॉमिक जो गुरुज हैं, जो उनके असद उमर हो गया, वो दूसरे लोग हो गए, उनकी ड्यूटी बेचारों की वैसी लगी हुई थी। ये यहाँ से बैठ के कोई चीज अप्रूव करवाते थे, सब कुछ कराते थे, कोई अपनी बजटरी प्रपोजल देते थे, वो बाहर बैठ के वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। ये जो इन्होंने चीज पेश की है ये ठीक नहीं है, इसके अंदर हमने जो पेश किया था वो इस तरीके से, मतलब कि उन्होंने अपनी छोटी सी असेंबली बाहर भी लगा रखी थी। बाहर से मुराद ये है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या बयान दे के या किसी से बात करके। गवर्नमेंट इधर असेंबली में नहीं आना, असेंबली के एमएनएज अभी भी हैं, तनख्वाहें भी जा रही हैं, सारा कुछ जा रहा है, मराद भी नहीं, कई तो अभी तक गाड़ियां भी नहीं दे रहे, कईयों ने तो अभी तक वो भी नहीं छोड़े हुए, आपके दफातर भी नहीं छोड़े हुए, उस तरीके से रिहाइश भी अपनी पकड़ी हुई है, उनके ऊपर कुछ वो हुआ। तो वो बाहर से बैठ के अपने सारी चीजें वो ये भी कर रहे थे कि ये बजट ठीक नहीं है, यूं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। तो उनका उनकी ड्यूटी वहां से ये भी लगी हुई थी। खैर, इन सारी सूरत हाल में बजट पास हो गया। बिल्कुल सही। और वो जो क्या सराहियां हो रही थी कि जब बजट पास हो जाएगा तो हुकूमत का क्या होगा, इस पर मेरा ख्याल है हम किसी अगले प्रोग्राम में बात करेंगे। आज एक चीज, जो जी जी एक चीज ये कि इत्तेहादियों का, इन्होंने इत्तेहादी जो थे इनके, उनका जो किरदार रहा वो बड़ा आखिरी दिनों में तो बहुत सख्त, इवन के आख थू लख लानत हो, इस किस्म के जो है ना हमने सुने, और उनको एक्सपंज भी नहीं किया गया। ये एमक्यूएम की तरफ से आए कि हम ऐसी गवर्नमेंट में क्यों बैठेंगे जब हमारी बात नहीं सुनी जाएगी, जब हमारी इज्जत नहीं होगी। ये जनाब वो सलाहुद्दीन साहब हैं और कायम खानी साहब, उनके यही अल्फाज थे। आपको याद है इक़्तिदार से निकलने के बाद यही तो इमरान खान साहब ने भी कहा था कि जब बजट आता था तो मुझे ये लोग ब्लैकमेल करते थे। तो जाहिर है अब फिर बजट आ रहा है, अब फिर उनके वो दिन है जिसमें उनको अपना हिस्सा लेना है और अपनी ख्वाहिश के मुताबिक लेना है, तो फिर ये सारे काम तो आपको पता है ना करने पड़ते हैं। बहरहाल इस पर आइंदा भी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। जावेद साहब, आपका और जो लोग हमें देख रहे हैं हम सबका शुक्रिया। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि ये गुफ्तगू आइंदा भी आप तक पहुंचती रहे। कल किसी और मौजू पर आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें जरूर आगाह